गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि कल से यानी आज मैंने कल आपको 2 बजे वाली वीडियो में समझाया था कि मैं आज से आपके लिए करंट अफेयर की दोबारा से क्लास स्टार्ट करूंगा। तो उसी वादे को मैं पूरा करते हुए आज आपके लिए नई क्लासेस लेकर आ गया हूँ करंट अफेयर की। आज 27 दिसंबर से एक बार फिर से हमारी करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो रही है। फिर से हम लोग उसी तरीके से उसी जोश से दोबारा पूरी प्रयास करूंगा मैं आपको और अच्छे से समझाने की, ताकि आप ये जो वीडियो आपको मिला करेगी इसको दबा के शेयर करें। क्योंकि जो बंद करने का रीजन था, कभी मैंने आपसे कुछ चीज को नहीं छुपाया, तो मैं आपको बताता हूँ बंद करने का रीजन एक ही था। व्यूज बहुत कम आ रहे थे, यानी कि आप लोग नहीं देख रहे थे। अब यूट्यूब पर आपको पता है अगर कोई नहीं देखेगा तो फिर बनाने का कोई फायदा नहीं होता है ना। तो आप लोग बहुत कम देख रहे थे, बहुत कम रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा था। दूसरी वीडियो जैसे वोकेबलरी हो गई, 2 बजे वाला टॉपिक हो गया, उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहता है। अगर मैं कल की 2 बजे वाली वीडियो की बात करूँ तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है ना। तो ऐसे ही रिस्पॉन्स मैं आप लोगों से चाहता हूं। बस इतना ही चाहता हूं कि आप दबा के शेयर करें, दबा के चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, लोगों को बताएं कि भैया इस चैनल पर इस तरीके की वीडियो मिलती है। ठीक है, तो अब से डेली 5 बजे आपको ये वीडियो मिला करेगी, याद रखिएगा। इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर मैं दे दूंगा 1 से 2 घंटे बाद, वीडियो डालने के 1 से 2 घंटे बाद आपको टेलीग्राम पर भी इसका जो है पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अब लोग हम स्टार्ट करते हैं और हर क्वेश्चन को पॉइंट से समझिएगा, हर क्वेश्चन को डिफरेंट करके पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करिएगा, ताकि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की हम लोग बच्चा बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने हाल ही में वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है? ये किसने दी है? ये यूपी सरकार के द्वारा दी गई है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने यानी यूपी ने वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में हो क्या रहा है, क्वेश्चन ये आता है उठकर कि ये मंजूरी क्यों दी गई है। देखिए, राज्य के जो औद्योगिक विकास मंत्री है ना, जिनका नाम है नंद गोपाल गुप्ता, उनका ये कहना है कि ये मंजूरी जो हमने दी है वो इसलिए दी है, मतलब इनका जो उद्देश्य वो ये है कि यूएसडी 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। क्या मतलब है इसका? इसका तात्पर्य बच्चा ये है कि जो नंद गोपाल गुप्ता हैं, जैसे आपको पता होगा काफी काफी पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया था कि जो है 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना देख रहा है कौन? यूपी सरकार यानी योगी सरकार। अब उसी चीज को, उसी सपने को अपना साकार करने के लिए जो है इन्होंने ये चीजें करी है। ठीक है, इससे ये मदद मिलेगी। क्यों मिलेगी? लॉजिस्टिक पॉलिसी। अभी भी आपके दिमाग में एक डाउट होगा, लॉजिस्टिक पॉलिसी सर क्या है? देखिए, लॉजिस्टिक पॉलिसी का तात्पर्य ये है कि ये जो पॉलिसी है ना, इसमें मजबूत होगा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। क्या होगा? ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को मजबूत करना है। ठीक है, ये क्या होता है? ट्रांसपोर्ट आप समझते हैं ना, चीजों का आदान प्रदान, चीजों को लाना छोड़ने वाला जो बीच का कार्य होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उसको मजबूत करना, उसका नेटवर्क को बेहतर बनाना है। इस लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी इस पॉलिसी के तहत। ठीक है, हालांकि इस पॉलिसी की अनाउंसमेंट जो है वो अभी यूपी के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने वाला है, उससे पहले ही इसकी घोषणा कर दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी जो मंजूरी है वो फरवरी 2023 में लखनऊ में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही आई है। क्लियर है? समझ गए आप? क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में समझ लिया कि क्या है, क्यों है, किस लिए करा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। इसी तरीके से समझाऊंगा। हो सकता है मैं आपको वीडियो में वो डेली क्वेश्चन ना कराऊं जितने कराता हूं। जैसे आज मैं आपको 8 से 9 क्वेश्चन कराने वाला हूं, सीधी सी बात बता रहा हूं, 8 से 9 क्वेश्चन। जरूरी नहीं है मैं आपको कल भी 8 से 9 क्वेश्चन कराऊंगा, हो सकता है 5 ही कराऊं, हो सकता है 4 ही कराऊं, लेकिन पूरे डिटेल से कराऊंगा, ये मेरे पूरी आपसे उम्मीद है। मतलब मैं आपसे पूरी जो है आप से पूरी तरीके से मैं वादा करता हूं कि मैं आपको पूरी डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन कराऊंगा लेकिन पूरे डिटेल से समझाऊंगा, क्योंकि डिटेल से समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया है? ये किसको किया गया? भारत की स्टार महिला रेसलर है अंतिम पंघाल, इनको किया गया है। याद रखिएगा, अंतिम पंघाल जो है इनको यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर सम्मान के लिए नामित किया गया है। ठीक है, अब ये जो है अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बनी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार बच्चा एग्जाम में पूछ लेता है कि भैया ये बताइए कौन सी भारतीय स्टार महिला रेसलर हैं जो कि अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतकर भारत के लिए लाई हैं? ये है अंतिम जी। ठीक है, याद रखिएगा।
अब बात करें इनके कहाँ रहने वाली हैं, तो ये हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाली निवासी हैं ये। और इस साल इन्होंने अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप से जो है सिल्वर मेडल भी जीता था। हाल ही करंट का ये है कि अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप से इन्होंने अभी सिल्वर मेडल भी ये भारत के लिए जीतकर लाई थी। समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है बच्चा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह जी, इनकी जयंती और देश में किसानों के उत्थान में उनके योगदान को दर्शाता है। क्या करता है, थोड़ा बड़ों को समझो, क्या होता है? 5वां प्रधानमंत्री थे हमारे देश के चौधरी चरण सिंह जी, इनकी जयंती होती है, साथ में देश में किसानों के उत्थान और उनके योगदान को दर्शाता है। इस दिन किसानों के महत्व और उनके आर्थिक योगदान के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए देश भर में जागरूकता गतिविधियों और पहलुओं का आयोजन जो है किया जाता है। हालांकि पूरे ये कोई 23 दिसंबर को ही मनाया जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें किसानों की, आर्मी वालों की, इनकी इज्जत हमेशा हर दिन करनी चाहिए, इनको रिस्पेक्ट, ये नहीं है इनके लिए जागरूकता के लिए एक दिन नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको दो इंसानों की बहुत मदद करनी है, क्योंकि किसान हमारा पेट भरता है और जो हमारी आर्मी है वो हमारी रक्षा करती है। तो हमको दोनों की रिस्पेक्ट किसी एक दिन के लिए नहीं करनी है, हमको दोनों की रिस्पेक्ट जब तक जीवित हैं, जब तक प्राण है, जब तक करनी है। क्लियर है बच्चा? जैसे होता है ना 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडे बड़े प्यार से ले जाते हैं और फिर अगले दिन वो कूड़े में मिलते हैं, तो वो नहीं करना है। 26 जनवरी को, 15 अगस्त को चाहे झंडा खरीदो ना खरीदो, लेकिन बाकी दिन उस झंडे की इज्जत जरूर करो। ठीक है, हर दिन इज्जत करो। उसी तरीके से किसानों की भी। नेक्स्ट है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जिसने एआई पर चर्चा यानी कि एआई डायलॉग जो है उस कार्यक्रम आयोजित करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के ई गवर्नेंस डिवीजन ने एआई पर चर्चा की मेजबानी करी है। पैनल के सदस्यों ने एआई को उच्च गुणवत्ता वाला डेटाबेस तक पहुंचाने की अनुमति देने के महत्व और तरीकों पर चर्चा करी है। क्यों करी है? क्योंकि ये जो है उच्च गुणवत्ता यानी कि अच्छी गुणवत्ता वाला जो डेटा सेट होता है ना, डेटा सेट, उसको बढ़ाने में मदद होती है। क्लियर है? अब इस चर्चा श्रृंखला को 2020 में जो है इसको मिटाई के उद्घाटन वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन सामाजिक अधिकारिता के लिए उत्तरदायी एआई के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। ठीक है, MeITY, ठीक है, ये याद रखिएगा, MeITY को जो है किया गया था। क्लियर है बच्चा? आगे बढ़े। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप एआई को बोल सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपना पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिया है? उद्योग का दर्जा दिया है किसको? पर्यटन क्षेत्र को। क्या ये बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है, असम ने ऐसा करा है। असम कैबिनेट ने निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए राज्य के पर्यटन क्षेत्र को औद्योगिक दर्जा प्रदान करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ साथ राज्य में जो है रेस्तारा, कैफेटेरिया, हेल्थ क्लब, स्पा, वेलनेस सुविधाएं औद्योगिक रणनीति के तहत प्रोत्साहन मिलेगा। मतलब अब जो है ध्यान से समझो, असम की गवर्नमेंट ने क्या करा है, असम की गवर्नमेंट ये कर रही है, उसने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दे दिया है। मतलब जो भी लोग अपना पर्यटन में अपना निवेश करते हैं, ठीक है, जैसे ट्रैवल एजेंसियां हो गई, वो चीजें उद्योग है, पैसा मिलता है भैया, अगर इसको दर्जा मिलेगा तो पैसा मिलेगा, जैसी बात है। तो असम की जो कैबिनेट है उसका ये कहना है कि निवेश को आकर्षित करने के लिए, असम की कैबिनेट ने निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने, मतलब रोजगार को बढ़ाना, पैदा करने के लिए राज्य का जो पर्यटन क्षेत्र है उसको औद्योगिक का दर्जा प्रदान कर दिया है। अब इसमें जो है इसके साथ साथ इन्होंने क्या करा है, राज्य में जितने भी रेस्टोरेंट हैं, जितने कैफेटेरिया हैं, ठीक है, जितने भी कैफेटेरिया हो गए, हेल्थ क्लब हो गए, स्पा हो गए, इन सबको जो है, स्पा वेलनेस जो हो गए, इन सुविधाओं को जो है आगे बढ़ा दिया है सरकार की तरफ से। क्लियर है? क्लियर है?
यानी कि रेस्टोरेंट हो गए, कैफेटेरियाएं हो गए, हेल्थ क्लब हो गए, इन सबको बढ़ावा मिलेगा तो जाहिर सी बात है उद्योग को बढ़ावा मिलेगा ही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा। 1997 बैच के एक भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस के अधिकारी हैं डॉक्टर सुहेल एजाज खान। ये रहे इमेज में आप देख सकते हैं, डॉक्टर सुहेल एजाज खान जो कि वर्तमान में लेबनान गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर रहे हैं। इनको किंगडम ऑफ सऊदी अरब में भारत का अगला राजदूत के रूप में चुना गया है। वही 1989 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं डॉक्टर ओसाफ सईद, इनकी जगह लेंगे। उम्मीद है कि डॉक्टर खान जल्द ही अपना पदभार जो है ग्रहण कर लेंगे, ये सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत जो है नियुक्त कर दिए गए हैं। आपको पता ही होगा कि अगर आप राजदूत बनना चाहते हैं या उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं तो आपको जो है आईएफएस, आईएएस, आईपीएस जैसे एग्जामों को देना पड़ता है ना, यानी कि यूपीएससी क्रैक करना पड़ता है। अगर आप विदेशी नौकरी चाहते हैं, राजदूत बनकर जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आईएफएस का एग्जाम देना पड़ेगा जो कि टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। क्लियर है बच्चा? तो डॉक्टर सुहेल एजाज खान जो हैं वो सऊदी अरब में भारत के अगले राजदूत के रूप में कार्य करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हाल ही में नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो भारत सरकार की तरफ से बायोटेक की जो नेजल कोविड वैक्सीन है इसके बूस्टर डोज को मंजूरी दे दी है। भैया आपको पता होगा कि एक बार फिर से कोविड ने दस्तक दे दी है, चाइना में फिर से बुरा हाल हो गया है। कहीं ये फिर से हाल हमको दिल्ली के अंदर या कह लीजिए पूरे भारत के अंदर ना देखने को मिले, इसीलिए जो है सरकार अपनी तरफ से दोबारा से लग गई है पूरी तैयारी के साथ। तो बूस्टर डोज को मंजूरी देने के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार बताया गया है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति के लिए नेजल टीकाकरण को मंजूरी दे दी गई है। कंपनी के अनुसार शुरुआती चरण में वैक्सीन निजी अस्पतालों में बूस्टर खुराक के लिए उपलब्ध होगी, साथ ही यह कोविन पोर्टल पर भी लॉन्च की जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अगर नहीं लिए हो तो इसे जरूर ले लीजिएगा, ये बूस्टर डोज आपका है। और थोड़ा सेफ्टी रखिएगा, मास्क लगाने शुरू कर दीजिए, वैक्सीन का क्या कहते हैं सैनिटाइजर का यूज भी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, आईपीएल इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं सैम करन। सैम करन जो कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी है, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। आईपीएल इतिहास के अब तक की सबसे महंगे खिलाड़ी इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन है जो कि बन गए हैं। सैम करन पर पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया और पंजाब किंग्स ने सैम करन को 2019 में भी 7.2 करोड़ का खरीदा था। सैम करन के जो पिता हैं वो पहले क्रिकेटर थे जिनके जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम का 1983 के वर्ल्ड कप में प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, बेटा 18.50 करोड़ रुपए में बिका है इस बार, पिछले साल 7.2 करोड़ में बिका था। तो अब तक की आईपीएल की सबसे बड़ी बोली रही है ये, जिसमें सैम करन को सबसे ज्यादा महंगा खरीदा गया है। क्लियर है बच्चा? तो ये थे आज की करंट अफेयर की क्लास। आई होप आपको क्लास समझ आए होंगे, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। मेरे पढ़ाने में कहीं कमी रही हो तो जरूर बताइएगा, कुछ डाउट हुआ हो वो भी बताइएगा, और शेयर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा व्यूज के लिए शेयर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। 8 बजे वाली वोकैबुलरी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।